हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपीडिया। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि इंसर्ट किए थे, इंसर्ट सेव करके और वहाँ पे इंसर्ट सेव करने के यहाँ से इजी तरीके से सेव किए थे। प्लस उसी में क्या किए थे तो एडिटिंग भी किए थे। एडिटिंग सेव करना है तो कैसे करे थे आप उसमें हम बताए थे। उससे पहले क्या किए थे शेप स्टाइल के बारे में बताए थे। अगर ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे का वीडियो भी देख लीजिए, ये दोनों के बारे में हम वहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेप स्टाइल और इंसर्ट शेप के बारे में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे तो इस वीडियो में वर्ड आर्ट के बारे में करेंगे। ठीक है, मानिए कि यहाँ से आप कुछ भी कोई भी एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी शेप आप यहाँ पे क्या किए तो यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। अब इंसर्ट करने के बाद अब इसमें आपको कुछ भी लिखना है तो सीधे क्या करना है, कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। देखिए टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखने से पहले आ गया। अब इसमें टेक्स्ट जो कर रहे हैं उसका हमको डिजाइनिंग चाहिए, किस और थोड़ा सा है ना इफेक्टिव डिजाइनिंग हो चलना है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं यहाँ पे पूरा क्या है तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है तो पूरा नॉर्मल टेक्स्ट दिखा रहा है ना। वहाँ पे देखिए पूरा नॉर्मल टेक्स्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को क्या करना है, हमको थोड़ा डिजाइनिंग करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है तो वर्ड आर्ट स्टाइल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट में स्टाइल में क्लिक करिए। आप यहाँ से जौन सा आपको डिजाइनिंग चाहिए आप वहाँ से यहाँ पे कोई भी एक शेप को चूज कर लीजिए। ठीक है, चूज करने के लिए पहला ये लेटर को हमको थोड़ा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, होम में जाएंगे और होम में जाके यहाँ पे साइज बढ़ाएंगे। या आपको शॉर्टकट की अगर यूज करना है तो मेरा नीचे लिंक में दिया हुआ है, मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें पूरा आपका इसके बारे में पूरा शॉर्टकट की सब इसमें दिया हुआ है। या यहाँ पे क्या कहते हैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे जो एक एरो आता है उसमें यह क्लिक करिए, यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसको टेक्स्ट को हमको सेंटर में रखना है तो यहाँ से कंट्रोल+E करिए, आप यहाँ पे कंट्रोल+E करके यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये सब शॉर्टकट की अगर आपको चाहिए, अगर ज़रूरत है क्योंकि शॉर्टकट की भी बहुत ज़रूरत है, काम करने के लिए इजी होता है, तो आप मेरे पीछे नीचे लिंक में दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप के, वहाँ में जाके आप वहाँ से शॉर्टकट की ले सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए तो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद देखिए अब ये टेक्स्ट को हम थोड़ा डिजाइनिंग करना है तो यहाँ पे कोई भी एक डिजाइनिंग चूज करिए। करने के बाद इसमें अब कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसी तरह उसका आउटलाइन कलर चाहिए तो यहाँ से देखिए आउटलाइन कलर कर सकते हैं। अगर उसको शैडो बनाना है तो यहाँ से शैडो इफेक्ट भी पार सकते हैं। देखिए इस तरह से होता है ना, इस तरह से शैडो इफेक्ट पाना है तो इस तरह से शैडो इफेक्ट भी पार सकते हैं। जिस तरह के आपको शैडो इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस पिक्चर को 3D में चाहिए तो आपको इस तरह से 3D में रख सकते हैं। मानिए कि इस पिक्चर के क्या किए, यहाँ पे नॉर्मल में गए, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट बना दिए, यहाँ पे नॉर्मल में जाके यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट किए। अब इसको हमको क्या करना है 3D में चेंज करना है। आप यहाँ से क्या करिए 3D शेप में इस पिक्चर को डाल सकते हैं। इस तरह से 3D शेप में भी डाल सकते हैं। तो कोई भी बैनर बना सकते हैं, जैसे कि बैनर बनाने के लिए बोलते हैं कि डिजाइनर यूज करिए, डिजाइनिंग यूज करिए, उससे अच्छा आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, अपना डिजाइनिंग खुद बना सकते हैं। अगर वर्ड आपको अच्छे से चलाने आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से नहीं आ रहा है तो वर्ड में भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स में भी वर्ड ही का काम होता है। अगर वर्ड का अगर ये सब शेप अगर आपको अच्छे से चलाना आ गया तो आपको ग्राफिक्स भी अच्छे से चलाना आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर डिजाइनिंग करना है। यहाँ पे तो 3D इमेज दे दिया। अगर इसी को आपको क्या करना है तो ट्रांसपेरेंसी में करना है, यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्म करना है। इस तरह से कलर इस तरह से बॉर्डर करना है, इस तरह से नॉर्मल करना है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से आपको रोटेशन करना है तो इसके ऊपर हम आपको एक अच्छा वीडियो बना के भी डालेंगे कि किस तरह से इसके यूज करके आप क्या कर सकते हैं तो लोगो बना सकते हैं, बहुत सारा कार्य सब कर सकते हैं ये सब फंड्स को यूज करके। तो हम आपको इसके बारे में एक अच्छे से अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे चूज करिए। और आप लोग भी जब तक यूज नहीं करेंगे ये फंक्शन सबको, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ ये सब जितना ये बता रहे हैं उस सब को यूज करिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यूज करिए और इसको यूज में लाइए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट अब फंक्शन क्या है तो यहाँ पे दे रहेगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है, अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल के साथ ही में ये टेक्स्ट भी आता है। जैसे कि मानिए ये टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं तो ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्मल कर दिए। अब ये जो टेक्स्ट लिखे हैं इसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है। मानिए ना ये क्या है तो
लेफ्ट टू राइट है, हमको क्या चाहिए अप टू बटन चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन में जाके आपको जौन से चाहिए, देखिए यहाँ पे पूरा ऑप्शन से दे रहा है, देखिए अप टू बटन में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा डायरेक्शन में आपको चाहिए उस तरह से आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा। यहाँ पे जाके जैसा टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए इस तरह से कर सकते हैं, टेक्स्ट में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ से 3 तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह क्या है, यहाँ टेक्स्ट एलाइजिंग दे रहा है। अब टेक्स्ट जो लिखे यहाँ पे सेंटर में है, कहाँ पे हमको चाहिए, अभी सेंटर मिडल में है, टॉप में चाहिए, यहाँ पे टॉप में कर दिया। उसके बाद क्या करना है, बटन में करना है, यहाँ पे बटन में कर दिया, मिडल में करना है, इस तरह से मिडल में कर सकते हैं। शेप के अंदर जो आपको डिजाइनिंग करना है वो कर सकते हैं।